गांव के बुजुर्ग से काल की सच्चाई जानकर हुकुम भानु प्रताप सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काल इस गांव की गर्भवती औरतों के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों कर रहा है। आखिर इन औरतों का गर्भपात करके उसे क्या मिलेगा। यही सब सोचते हुए हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने आप से कहा, पता नहीं ये कल्कि अपने भाई काल के साथ मिलकर अब कौन सा खेल खेल रहे हैं। हुकुम भानु प्रताप सिंह को गहरी सोच में डूबा देखकर उस बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़कर हुकुम भानु प्रताप सिंह से विनती करते हुए कहा, हमें बचा लीजिए हुकुम सा, हमें उस काल के अत्याचारों से बचा लीजिए। मैं जानता हूँ आपने इस गांव के लोगों को मार दिया था, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि आपने उन्हें मारकर कोई गलती नहीं की थी, बल्कि उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। आज भी मैं आपके सामने विनती कर रहा हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए हुकुम सा, और उस पापी काल का अंत करके हमें उस काल के जुल्मों से बचा लीजिए। उस बुजुर्ग को अपने सामने गिड़गिड़ाते देख हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस बुजुर्ग के हाथों पर अपने हाथ रखे और उसे सांत्वना देते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम उस काल के अत्याचारों का अंत करके रहेंगे। हम यहाँ इतने सालों बाद इस गांव में सिर्फ उस काल को ढूंढने के लिए ही आए हैं, ताकि उसे ढूंढकर उस पापी का नामो निशान मिटा सके। लेकिन उस काल को खत्म करने में आप सबको हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि इतने सालों तक हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम आज तक उस काल को नहीं ढूंढ पाए। न जाने कौन से बिल में छुप कर बैठा है वो सांप। हुकुम भानु प्रताप सिंह के मुंह से इतना सुनते ही बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में हुकुम सा, सच में आप उस काल को मारकर हमें उसके अत्याचारों से मुक्त कर देंगे। माफ कीजिए हुकुम सा, लेकिन हमने सोचा था कि शायद आप उस काल को कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि वो काल बड़ी रानी कल्कि का भाई है, इसीलिए हमने आपसे कभी मदद मांगने की कोशिश नहीं की। उस बुजुर्ग की बात सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने कहा, मानते हैं वो दुष्ट कल्कि का भाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ भी करने का अधिकार है। आप तो जानती हैं ना कि उस कल्कि और इस काल की वजह से ही गांव के लोगों ने नंदनी के साथ इतना गलत किया था। न वो कल्कि और उसका भाई गांव वालों के सामने हमारी नंदनी रानीसा पर हमें मारने का इल्जाम लगाते, और न गांव वाले हमारी नंदनी रानीसा को जलाकर मारते। इतना बोलते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर दांत पीसते हुए बोले, जब हमने अपनी नंदनी रानीसा के लिए हमारे गांव के किसी आदमी को नहीं बख्शा, तो आपको लगता है हम उस काल को जिंदा छोड़ देते। हम उस कल्कि और उसके भाई को तभी मार डालते, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और किसी ऐसी जगह पर छुप गए जहाँ तक हमारा साया भी न पहुँच पाए। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, आप सही कह रहे हो हुकुम सा, उस काल ने अपने आप को एक ऐसी जगह पर छुपा रखा है जहाँ पर कोई भी पर नहीं जा सकता। वो जहाँ रहता है वहाँ ना तो सूरज की धूप पहुँच सकती है और ना ही भयंकर तूफान। उसे न बाढ़ का डर है न सूखे का, क्योंकि वो इंसानों की तरह जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जहरीले सांपों की तरह जमीन के नीचे बिल में रहता है। उस बुजुर्ग के मुंह से इतना सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वो सांप चाहे किसी भी बिल में छुपकर बैठा हो, हम उसे उसके बिल से बाहर निकाल कर मार डालेंगे। अगर वो जहरीला सांप है तो हुकुम भानु प्रताप सिंह नेवला है, जो उसे तड़फा तड़फा कर मार डालेगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं। अब से ना ही आपके गांव की औरतों को उस काल से खतरा होगा और ना ही आप लोगों को। हम अभी जाकर उस काल को उसके बिल से बाहर निकालेंगे और आप लोगों की आंखों के सामने उसे मार डालेंगे। हुकुम भानु प्रताप के मुंह से इतना सुनते ही वहाँ खड़ी लोगों की भीड़ में से एक आदमी आया और हुकुम भानु प्रताप सिंह की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, आपको क्या लगता है हुकुम सा उस काल को पकड़ना इतना आसान है? देखिए हुकुम सा, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन आप काल को नहीं जानते। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार इंसान है। सबसे पहले तो आप उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि वो कहाँ है, और गलती से अगर आपने उसे ढूंढ लिया तो वो आपको अपने महल से जिंदा वापस नहीं लौटने देगा। उस आदमी की बात सुनकर हुकुम प्रताप सिंह ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, देखो काल कितना खतरनाक और कितना नहीं, ये हमें तुमसे जानने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है।
वो चाहे इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उससे डरकर पीछे नहीं हटेंगे। हम अब किसी भी कीमत पर उस काल तक पहुँच कर रहेंगे और उसके किए गए अत्याचारों का उससे बदला जरूर लेंगे। उसने सिर्फ आप लोगों के साथ ही अत्याचार नहीं किए, बल्कि हमसे हमारी रानी सा को छीना है। केवल उस जन्म में ही नहीं, बल्कि इस जन्म में भी उसने हमसे हमारी रानी सा को छीना है। इसलिए हम उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब उस राक्षस से डरना बंद करो और हमें जल्दी बताओ कि वो कहाँ रहता है। हुकुम भानु। प्रताप सिंह का गुस्सा देखकर वो आदमी डर गया और डर के मारे अपने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, देखिए हुकुम सा मेरा काम था आपको सतर्क करना, लेकिन मेरी राय मानना ना मानना आपका काम है। आप हुकुम है और हम आपके गुलाम, इसलिए आपको उस काल की सच्चाई बताना हमारा फर्ज था। लेकिन अगर आप फिर भी मौत के मुंह में जाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, चलिए मैं आपको उसे काल के महल तक ले चलूंगा, जहां उसने अपना एक नया साम्राज्य खड़ा कर रखा है। उस आदमी की बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर हुकुम भानु प्रताप सिंह अपने आदमियों के साथ वहां से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकालने के थोड़ी देर बाद ही उस आदमी ने हुकुम भानु प्रताप सिंह को एक रेत के टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है काल का गुप्त साम्राज्य। उस आदमी के इशारा करते ही जैसे ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस रेत के टीले की तरफ देखा तो चारों तरफ देखकर हंसते हुए बोले, क्या ये तुम क्या कर रहे हो? हमें लगता है या तो तुम्हें उस काल का ठिकाना पता नहीं है या फिर तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। यहाँ इस रेगिस्तान में रेत और इस छोटी सी झोपड़ी के अलावा तुम्हें कुछ नजर आ रहा है क्या, जो तुम हमें इतने गर्व के साथ कह रहे हो कि यही है काल का साम्राज्य? ये काल का साम्राज्य नहीं, रेत का साम्राज्य है। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर उस आदमी ने हुकुम भानु प्रताप सिंह की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिए हुकुम सा, लेकिन शायद यही वजह है कि आप उस काल को आज तक नहीं ढूंढ पाए। जिस झोपड़ी को आप मामूली सी झोपड़ी समझकर इग्नोर कर रहे हैं, न इस झोपड़ी से ही शुरुआत होती है उस काल के साम्राज्य की। यही से काल पूरे गांव पर नजर रखता है और यही इसी झोपड़ी के अंदर है काल का गुप्त महल, जिसे कुछ लोग शीश महल भी बोलते हैं। आखिर आज हुकुम भानु प्रताप सिंह को इतने सालों के बाद काल के गुप्त महल के बारे में पता चल गया था। लेकिन क्या सच्चाई जानकर हुकुम भानु प्रताप सिंह काल के साम्राज्य में घुसने की कोशिश करेंगे? क्या हुकुम भानु प्रताप सिंह काल को मारकर सिया को सुरक्षित कर पाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।